हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5th साइंस। इस वीडियो में हम आगे कंप्लीट करेंगे हमारा चैप्टर एसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर। अभी तक हमने एयर कंपोनेंट को कंप्लीट किया, उसको पढ़ा। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर वाटर, जो दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए, वो है वाटर। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। तो जितने भी जीवित चीज़ें होती हैं, जितने भी जीवित पेड़ पौधे पशु, सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। और अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। और सिर्फ 3% पानी पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है। And about 97% of water is in the oceans contain salt। और जो बाकी 97% पानी बच गया वो ओशंस में, महासागरों में प्रेजेंट है, जिसके अंदर नमक है, नमकीन पानी है वो। लेकिन हमारे यूज़ के लिए ड्रिंकेबल जो वाटर है, पीने के लिए पानी है, वो सिर्फ 3% है। और इस 3% पानी को भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुकिंग, बाथिंग, फार्मिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए अभी हमारा, हाउ वी गेट वाटर। पानी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन। तो हमें पानी मिलता है नदियों से, तालाबों से, झीलों से, और हम बारिश का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। वी आल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल्स, हेड पंप्स एसेट्रा। इसके अलावा हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, हेड पंप लगा सकते हैं, कुएं बनवा सकते हैं। द वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक एसेट्रा इज़ नॉट प्योर। तो जो पानी नदियों में, तालाबों में या झीलों में जो पानी आता है वो कम्प्लीटली प्योर नहीं है, साफ़ नहीं है। उसमें से बहुत सारी जो डर्ट है, जो वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे मड है या जर्म्स है, वो मिक्स होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है कि वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़। ये डर्ट और मड और जर्म्स होने से पानी हमारे लिए यूजेबल नहीं रहता। द सब्सटेंसेस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़ आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। वो सब्सटेंसेस जो पानी को अनफिट बनाते हैं पीने के लिए, उन चीज़ों को हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ। इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। और अशुद्धियाँ भी 2 तरह की होती हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है पानी के अंदर, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है सोल्यूबल इम्प्योरिटी और दूसरा इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? जो घुलनशील होती हैं, जो घुल जाती हैं पानी के अंदर। और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होती। तो आइए इनको देखते हैं अभी। Soluble impurities, all those impurities that can dissolve in water are called soluble impurities। तो जितने भी impurities, अशुद्धियाँ जो पानी में घुल जाती हैं, वो soluble impurities कहलाती हैं। जैसे कि salts of potassium and sodium, ये एक इसका एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारी soluble impurities हैं जो घुलनशील होती हैं पानी में। नेक्स्ट है insoluble impurities। All those impurities do not dissolve in water are called insoluble impurities। जो impurities डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, घुल नहीं पाती हैं पानी में,
उन्हें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सैंड जो है, रेत जो है वो सेटल डाउन हो जाता है पानी में नीचे। मड है या साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, तो इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना आप लोग कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के कौन से एग्जाम्पल हैं और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए हमें MCQ दिया गया है। सो व्हाट % ऑफ टोटल वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए कितना % पानी यूज़ होता है, तो सिर्फ 3%। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक, एयर जो है वो एक्सपेंड होती है, हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर। द सब्सटेंसेस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़ आर कॉल्ड। जो सब्सटेंस पानी को अनफिट बनाते हैं पीने के लिए वो क्या कहलाती हैं, इम्प्योरिटीज़। आगे देखिए रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। पानी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो कैसे हटाई जाती हैं, कैसे रिमूव की जाती हैं। तो हम कुछ मेथड पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है देखिए। इन दिस मेथड a mixture of water and insoluble impurities is allowed to stand undisturbed in a container for some time। इस मेथड में होता है कि एक मिक्सचर लिया जाता है पानी और सैंड का, और उसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिना हिलाए डुलाए जो छोड़ दिया जाता है, बिना कुछ उसको डिस्टर्ब किए। द हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं सैंड की, वो कंटेनर में नीचे चली जाती हैं, बॉटम में जो उसकी तलहटी होती है कंटेनर की, वहाँ पे चली जाती हैं। दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज इज़ कॉल्ड सेडिमेंट। और ये जो लेयर बनती है, एक परत बनती है नीचे बॉटम के अंदर, इस इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है सेडिमेंट। व्हेन इम्प्योरिटीज सेटल डाउन क्लियर वाटर इज़ लेफ्ट अबाउट द लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़। जब इम्प्योरिटीज़ नीचे चली जाती हैं बिल्कुल, तो ऊपर क्या बचता है, साफ़ पानी बचता है इम्प्योरिटीज़ पे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या था देखिए कि इस मेथड में क्या होता है कि मिक्सचर को जो वाटर के साथ जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि सैंड, तो उसको मिक्स करके और उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है बिना कुछ उसको डिस्टर्ब किए। फिर वो कुछ समय बाद सारा सैंड जो है नीचे चला जाएगा बॉटम में, और बॉटम में एक लेयर बन जाएगी उसकी, उस लेयर को बोलेंगे सेडिमेंट। और उसके ऊपर जो सेडिमेंट के ऊपर क्या रहेगा, साफ पानी। तो पहला मेथड तो ये है इम्प्योरिटीज़ को हटाने का पानी से। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर इज poured gently in a separate container without disturbing sediment of impurities। ये डिकेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो सेडिमेंटेशन के बाद ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो साफ़ पानी हमने हमारा ऊपर है सेडिमेंट के ऊपर, तो उसको बिना कुछ डिस्टर्ब किए, बिना सावधानी से, उसको बिना हिलाए डुलाए जो है उसको उसके ऊपर से साफ़ पानी निकाल लिया जाता है किसी दूसरे कंटेनर के ऊपर से। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग केमिकल्स लाइक अलम। जो सेडिमेंटेशन का जो रेट है, मतलब कि सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाए, कि जल्दी सेटल डाउन हो जाए इम्प्योरिटीज़, तो इसके लिए कुछ केमिकल मेथड को भी अपनाया जाता है, जैसे कि अलम है। अलम क्या होती है, फिटकरी होती है जो पानी में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो मटेरियल्स हैं वो जल्दी से नीचे पानी में बॉटम में चले जाते हैं। तो इस अलम से भी हम प्योरीफाई करते हैं पानी को, और इस प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। नेक्स्ट मेथड है आपका फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड एंड
सैंड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है पानी से एक फ़िल्टर पेपर की मदद से। इसमें क्या होता है कि देखिए, टू फिल्टर ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड ए कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज़ मेड एंड केप्ट इनसाइड ए फनल। इसमें एक पानी और सैंड का जो मिक्सचर लिया जाता है और एक कोन शेप का, जो कोन शेप होती है उस शेप का एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है और उसको फनल में डाला जाता है। द मिक्सचर इज़ पोर्ड इनटू फनल। फिर उसको धीरे धीरे पूरा जो मिक्सचर है उसको फनल में डाल दिया जाएगा और जो सैंड है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगी और उस इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलेंगे हम, रेसिड्यू। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या कहलाएगी, रेसिड्यू। द क्लियर वाटर कम्स आउट ऑफ फिल्टर पेपर। जो साफ पानी है वो फिल्टर पेपर से बाहर आएगा एंड इज़ कलेक्टेड इनटू बीकर बिलो द फनल। और जो पानी है वो बीकर में किसी दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा फनल के मदद से। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो हमारा साफ पानी आया है उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। और दिस मेथड इज़ ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इस तरीके से फिल्टर पेपर की मदद से पानी को फिल्टर करना। तो देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कैसे पानी फिल्टर किया जाता है। पहले तो मिक्सचर होता है, फिर इसको सेडिमेंट करके नीचे कुछ टाइम तक के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो नीचे चले जाती है लेयर। तो ये तो हो गया सेडिमेंटेशन। फिर डिकेंटेशन की मदद से जो है वो बिना हिलाए पानी को, साफ़ पानी को किसी साफ़ कंटेनर में निकाल लिया जाता है। और फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो फ़नल है, इस फ़नल के ऊपर फ़िल्टर पेपर है और फ़िल्टर पेपर के ऊपर से सैंड और वाटर का मिक्सचर डालेंगे तो क्या होगा कि सैंड इसके ऊपर रह जाएगा, इनसॉल्युबल सॉलिड रह जाएगा और जो फिल्ट्रेट है, क्लीन वाटर है, वो नीचे आ जाएगा। तो ये 3 मेथड थे हमने पढ़े अभी तक, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये तो हमने पढ़ी कि सोल्यूबल, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो घुलनशील मटेरियल्स नहीं हैं, मतलब जैसे कि जो आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमने देखे। अभी हम पढ़ेंगे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो पानी में घुल जाती हैं, उसको कैसे अलग किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर इवेपोरेशन। इस मेथड में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि साल्ट, ठीक है, तो उस साल्ट कंटेनिंग वाटर को जिस पानी के अंदर नमक है तो उसको पहले गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है और कुछ टाइम बाद जो है वाटर जो है वो वेपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, भाप में बदल जाता है। तो इससे क्या रहता है कि पानी तो ऊपर स्टीम के थ्रू चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि साल्ट वो नीचे रह जाएगी। तो वेपोरेट हुए पानी को हम कंडेंस भी कर सकते हैं किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, तो इससे हमें साफ पानी भी मिल सकता है और सॉल्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इन इवेपोरेशन वाटर मिक्सेस इनटू एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो एयर में मिक्स होता है वाटर वेपर की फॉर्म में एंड ओनली इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। और इसमें क्या रहता है कि सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ही बचती हैं, जो अभी हम कंडेंस करने की बात कर रहे थे पानी को इवेपोरेशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि पानी मिक्स होता है एयर में इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू और सिर्फ जो इम्प्योरिटीज़ है, शुद्धियाँ हैं, वो बच जाती हैं नीचे कंटेनर में। बट इन डिस्टिलेशन बोथ इम्प्योरिटीज़ एंड प्योर वाटर आर ऑब्टेन्ड। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ और प्योर वाटर दोनों चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं। इवेपोरेशन में सिर्फ जो सॉल्ट है वो ऑब्टेन किया था, इम्प्योरिटीज़ ऑब्टेन की जाती हैं, लेकिन
इसमें दोनों चीज़ें ऑब्टेन की जाती हैं। इन डिस्टिलेशन इम्प्योर वाटर इज हीटेड इन ए फ्लास्क, ठीक, एक फ्लास्क में किसी कंटेनर में अशुद्ध पानी को साफ़ किया जाता है। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, गर्म करने पर पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, और अशुद्धियाँ बच जाएंगी लास्ट में। द स्टीम पासिस थ्रू द कंडेंसर, जो कंडेंसर होता है जो पानी को कंडेंस करता है, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से स्टीम जो है पास होती है। एंड इट कूल्स एंड चेंजेस इनटू वाटर अगेन, और ये ठंडे होकर के वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाटर इज़ प्योर एंड इज़ कलेक्टेड इन ए सेपरेट फ्लास्क, तो ये जो पानी होता है कंडेंस होकर के आया है, ये बिल्कुल प्योर होता है और एक दूसरे कंटेनर में, दूसरे किसी फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है पानी की। दिस वाटर इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन्स, तो इस पानी का यूज़ किया जाता है कि जो कार की बैटरी होती हैं, ठीक है, साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब के अंदर, या जो दवाइयाँ होती हैं तो उसमें भी डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है। और आगे देखिए प्योरीफिकेशन और कैसे होता है पानी का। जैसे कि इम्प्योर वाटर जो है वो हार्मफुल रहता है और इससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती हैं। सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर, तो इसलिए हमें साफ़ पानी भी पीना चाहिए। तो हम कुछ मेथड होते हैं इनके अलावा जो हमने पढ़े, जिससे पानी को हम प्योर कर सकते हैं। जैसे कि पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि इसमें पानी को लगभग 10 मिनट तक गर्म किया जाता है, और बॉइलिंग से क्या होता है इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स द वाटर प्योर, और पानी साफ़ होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर, तो ये सबसे आसान तरीका है कि पानी को उबाल करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाएँ और जो जर्म्स है वो सारे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट मेथड है क्लोरीनेशन, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं, क्लोरीन की गोलियां आती है जिसको पानी में ऐड किया जाता है, जिससे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और इससे पानी साफ़ हो जाता है। तो इसी मेथड को बोलते हैं क्लोरीनेशन, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरीनेशन। नेक्स्ट है वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर जो आरओ सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो फिल्टर होते हैं, तो वही वाटर प्योरीफायर कहलाते हैं। Nowadays इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर इज़ यूज टू गेट प्योर वाटर, तो आज के दिन क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर लगवाते हैं लोग साफ़ पानी पीने के लिए। इन मोस्ट हाउसेज आरओ वाटर प्योरीफायर इज़ यूज्ड, तो ज़्यादातर घरों में कौन सा जो इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर होता है, आरओ वाटर प्योरीफायर यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स पानी को साफ़ करने के, प्योरीफाई करने के, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।